प्रदेश के जनपद पिथौरागढ़ में बलुआकोट महाविद्यालय में शुक्रवार को उप जिलाधिकारी महोदय ने औचक निरीक्षण किया और महाविद्यालय की प्रमुख समस्याओं से छात्र संघ अध्यक्ष हेमराज पंत ने उन्हें अवगत कराया। प्रमुख समस्याओं में रेड क्रॉस की भूमि के संबंध में उनसे जानकारी ली और जो महाविद्यालय की भूमि है उसका पूर्ण सीमांकन हो, उसी के साथ ही साथ महाविद्यालय में जो छात्र छात्राओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं है उसके बारे में अवगत कराया गया और नाले में मिट्टी भरी है उसको हटाने की भी मांग की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई व सरकारी भूमि पर बने अवैध मजारों को ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनकी विधानसभा चंपावत के बनबसा इलाके में यूपी कैनाल विभाग की भूमि पर बनी अवैध मजारों पर सीएम धामी की जेसीबी गर्जी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में टनकपुर एसडीएम सुंदर सिंह तोमर के नेतृत्व में पुलिस क्षेत्राधिकारी टनकपुर अविनाश वर्मा, एसडीओ यूपी कैनाल विभाग प्रशांत वर्मा की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान जेसीबी के माध्यम से बनबसा कैनाल विभाग की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई विरासत अली बाबा मजार व मुन्ने मियाँ जंगल बाबा की मजारों को ध्वस्त किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में पुलिस बल भी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहा। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए टनकपुर एसडीएम सुंदर सिंह तोमर ने कहा कि शासन के निर्देशों पर बनबसा यूपी कैनाल विभाग की भूमि पर सरकारी भूमि पर बनी 2 अवैध मजारों की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जो भी अवैध अतिक्रमण प्रशासन के संज्ञान में आएगा उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पोषण की राशि अदा न करने पर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ कोर्ट में दर्ज एक मामले में अभियुक्त आदित्य भट्ट पुत्र गिरीश चंद्र भट्ट निवासी लिंठियुड़ा सिलथाम जिला पिथौरागढ़ का अपनी पत्नी के साथ न्यायालय में वाद चल रहा है। आदित्य भट्ट को न्यायालय ने भरण पोषण की धनराशि 2,40,000 रुपए देने का आदेश दिया था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को भरण पोषण की राशि अदा नहीं की। अपनी पत्नी को भरण पोषण की राशि अदा न करने पर न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ वसूली वारंट जारी किया था। कोर्ट के निर्देशानुसार कोतवाली पिथौरागढ़ में एएसआई विनीता नेगी के नेतृत्व में पुलिस ने आदित्य भट्ट के घर पर दबिश देकर भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने संबंधी आदेश जानकारी दी, लेकिन अभियुक्त उक्त धनराशि को देने में असफल रहा, जिस पर उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया, जिसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। राज्य उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर में तहसील गरुड़ के थाना बैजनाथ अंतर्गत एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित नाबालिग बैजनाथ तिराहे के समीप एक होटल में काम करता है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर पीड़ित व उसके परिजनों से जानकारी ली और बाल कल्याण समिति को भी पत्र भेजा है। थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बैजनाथ तिराहे के समीप एक होटल में काम करने वाले नाबालिग के साथ कुकर्म करने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने होटल के 2 कर्मचारियों से पूछताछ की है। साथ ही कुकर्म मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति को भी दी गई है। इधर नाबालिग का कहना है कि उसके पेट में मंगलवार देर रात्रि से दर्द हुआ है, जिसके चलते उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में भर्ती कराया गया। दर्द कम नहीं होने से उसे जिला चिकित्सालय लाया गया। नाबालिग को आज बाल कल्याण समिति के सम्मुख भी पेश किया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। राज्य के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मई 2020 में लगभग 3.5 किलो चरस के साथ पकड़े गए युवक पर दोष साबित होने पर न्यायालय ने 12 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत के मुताबिक 22 मई 2020 को नाचनी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने हुपली रोड पर एक नाले के समीप धामी गांव निवासी महेंद्र सिंह धामी को लगभग 3.5 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा। युवक की तलाशी उप जिलाधिकारी के समक्ष ली गई थी।
पुलिस ने विवेचना कर मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी पक्षों को सुनने के बाद महेंद्र सिंह धामी को दोषी पाया। उन्होंने अभियुक्त को 12 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम भंडारी ने पैरवी की। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को अचानक 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। आरबीआई के अनुसार अब देश में 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे। ऐसे में अब नए नोट नहीं छपेंगे और जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं वे 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे। आरबीआई के इस बड़े फैसले पर प्रदेश के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, जिसमें बीपी सिंह रावत राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का कहना है कि बार बार नोट बदलना केंद्र सरकार की विफलता का कारण है। 2000 रुपए का नोट बाजार में उतारने से पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए था। इसके दूरगामी परिणाम भी देखने चाहिए थे। जनता पर इस तरह बार बार आर्थिक बोझ डालना ठीक नहीं है। इस तरह के फैसले लेने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी पेंशन बहाली पर निर्णय लेकर देश के 85 लाख कार्मिकों को राहत प्रदान करें तो बेहतर रहेगा। वहीं बीरेंद्र सिंह पयाल एडवोकेट बड़कोट का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और साथ ही लोगों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ेगी। अगर 1000 रुपए का नोट दोबारा चलन में आ रहा है तो पहले क्यों बंद किया गया? प्रदेश की राजधानी देहरादून से एक बड़े ही दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक शिक्षिका की उसकी सगाई के कुछ ही घंटे में जान चली गई। हादसा नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुआ है। बताया जा रहा है कि शिक्षिका की रात सगाई हुई थी। सुबह वह ड्यूटी पर जा रही थी कि इस दौरान तेज रफ्तार बस ने उन्हें रोक दिया, जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई। जवान बेटी की मौत से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। खुशियां मातम में तब्दील हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार हादसा हरिद्वार बाईपास पर सड़क पार करने के दौरान हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां स्कूटी सवार शिक्षिका को आईएसबीटी की ओर जाती हुई बस ने टक्कर मार दी। स्कूटी सवार की पहचान अजबपुर निवासी 29 वर्षीय प्रीति जगूड़ी के रूप में हुई है। हादसे कुछ घंटे की रात में उनकी सगाई हुई थी। वह निजी विश्वविद्यालय में नर्सिंग की शिक्षिका थी। बताया जा रहा है कि रोज की तरह वह सगाई के अगले दिन सुबह घर से अपनी स्कूटी से कॉलेज के लिए निकली थी। उसी दौरान आईएसबीटी की ओर जाती हुई बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उत्तराखंड की बेटियां आज हर मुहाने पर प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है। ये नाम बागेश्वर जनपद के दूरस्थ गांव खुलदोड़ू की सुमन खेतवाल का है। सुमन अपनी लगन और कड़ी मेहनत के दम पर जज बन गई है। बताया जा रहा है कि सुमन खेतवाल का चयन महाराष्ट्र न्यायिक प्रणाली में जुडिशियल मजिस्ट्रेट एवं सिविल जज पद पर हुआ है। उनकी इस कामयाबी से प्रदेश में खुशी की लहर है। हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सुमन ने इस कथन को गलत साबित कर दिखाया है जो कहते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। सुमन ने छोटे से गांव के स्कूल से ही शिक्षा हासिल कर बड़ा मुकाम पाया है। बताया जा रहा है कि सुमन की प्राइमरी शिक्षा गांव में हुई तो वहीं उन्होंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बागेश्वर से इंटर पास किया है। इसके बाद उनके परिवार वाले उनकी शादी कराना चाहते थे तो उन्होंने अपने घर वालों को समझाया कि वह उन्हें पढ़ने दे, वह कामयाब होकर शादी का खर्च खुद उठा लेगी। बताया जा रहा है कि परिवार को समझाकर आगे की पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र गई सुमन ने कामयाबी की इबरत पर लोगों के सामने मिसाल पेश की है। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और बतौर अधिवक्ता पुणे की जिला कोर्ट में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। इसी दौरान उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा दी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली तो वह निराश नहीं हुई। उन्होंने एक बार फिर प्रयास किया और फिर जुडिशियल
मजिस्ट्रेट की प्री मेंस परीक्षा में सफलता हासिल की। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।